नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। 6 दिसंबर को पूरे देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। इस खास मौके पर बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेता विभिन्न जिलों में इस कार्यक्रम को करते हैं और अपने जो पुष्पांजलि है, श्रद्धा सुमन है, वो बाबा साहब को अर्पित करते हैं। साथ ही उनके जो विचार हैं, उन विचारों पर चलकर जो बहुजन मिशन है उसकी जो रहा है अपने समर्थकों को, अपने कार्यकर्ताओं को बताते हैं। इस बीच बहन जी लखनऊ में श्रद्धा सुमन अर्पित करती है तो आकाश आनंद जी नोएडा में समर्थकों के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जाते हैं। सीधा सीधा पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो है यहाँ पर दिखाई देता है और आकाश आनंद जी की 6 दिसंबर के बाद यानी महापरिनिर्वाण दिवस के बाद जोरदार वापसी हो गई है। पूरी खबर क्या है इस स्टोरी में आपको यही बताने वाले हैं। आपने देखा किस तरह से बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के दिवस के बाद आपको सुपर एक्टिव नजर आ रही है। 6 दिसंबर को बहन जी लखनऊ में श्रद्धा सुमन अर्पित करती है और एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करती है जिसमें देश के तमाम जो मुद्दे हैं उनको हाईलाइट किया जाता है और अपनी जो बात है वो अपनी बात देश के सामने रखती हुई नजर आती है। उसके अगले दिन ही बहन जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उस मामले को बढ़ चढ़कर उठाती है। साथ ही जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके ऊपर वो जोरदार हमला बोलने का काम करती हैं। इसी बीच आपने देखा बहन जी के साथ इस बार आकाश आनंद जी नहीं थे। उनको नोएडा में कार्यकर्ताओं के साथ महापरिनिर्वाण दिवस मनाने के लिए कहा गया था और बहन जी के आदेश पर वो नोएडा में महापरिनिर्वाण दिवस मनाते हैं और अपने समर्थकों के साथ घुल मिलकर महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आपने वीडियोज में देखा होगा किस तरह से उनके लिए जो जन सैलाब उमड़ता है, जन सैलाब और जो लोगों का प्यार है उनके लिए किस तरह से आपको दिखाई देता है। यानी कि आकाश आनंद जी की जो चाह है, आकाश आनंद को जो मानने वाले लोग हैं, आकाश आनंद जी को जो बहुजन समाज पार्टी में चाहते हैं, उन लोगों का प्यार आपने वीडियोज के माध्यम से जरूर देखा होगा। चाहे रिजल्ट कैसा भी रहा हो, लेकिन आकाश आनंद जी की जो मांग है वो लगातार इस देश में बनी हुई है और खासकर जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो आकाश आनंद जी की अब जोरदार वापसी की जो मांग है वो लगातार कर रहे हैं। वैसे तो वे बहुजन समाज पार्टी में ही हैं, लेकिन हरियाणा चुनाव के बाद उनकी जो एक्टिविटी है वो काफ़ी सुस्त नज़र आ रही है। ना तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से अपना कोई संदेश दे रहे हैं, ना ही ग्राउंड पर उनकी कोई एक्टिविटी नज़र आ रही है। लेकिन 6 दिसंबर के बाद उनमें भी अलग ही ऊर्जा नज़र आ रही है और ऐसा लग रहा है और ऐसी खबरें भी आ रही है कि आकाश आनंद जी अब वापस से सुपरचार्ज आप कह सकते हैं कि होकर ग्राउंड पर काम करने के लिए अब वो तैयार हैं। 6 दिसंबर को उनका एक बयान आता है, उस बयान को आप देखिए, उसमें वो क्या कह रहे हैं। करोड़ों शोषित, वंचित, गरीबों के मसीहा, आधुनिक भारत के शिल्पकार, परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर मेरा कोटि कोटि नमन है। याद रहे, बाबा साहब का बनाया हुआ भारत का संविधान सिर्फ चुनाव में वोट मांगने वाली किताब नहीं है, बल्कि बाबा साहब के दूरदर्शी नेतृत्व और विचारों का आधार है जिस पर भारत देश का निर्माण हुआ है। उन्होंने बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर उनको नमन तो किया है, साथ ही इस देश में जो बाबा साहब के कार्य हैं, बाबा साहब का जो संविधान है उसको दिखाकर वोट मांग रहे हैं, उन पर उन्होंने इशारों ही इशारों में बिना नाम लिए जमकर हमला भी बोला है। उन्होंने सीधा कहा है कि बाबा साहब का जो संविधान है ये सिर्फ वोट मांगने के लिए नहीं है, बल्कि ये भारत के निर्माण का दूरदर्शी सपना है जिसको साकार करना है। इसके बाद आकाश आनंद जी 7 तारीख को भी फिर से अपना जो एक मैसेज है वो देते हैं और बहन जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसका एक छोटा सा वीडियो वो डालते हैं और अपनी जो बात है वो भी उस पर वो कहते हुए नजर आते हैं। सुनिए वो क्या कहते हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की वोट बैंक की राजनीति ने देश का माहौल खराब कर दिया है। इन दलों की तुष्टीकरण की नीति से समाज का एक बड़ा वर्ग भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति से गुमराह हो रहा है, जबकि देश और इसके लोगों के विकास के लिए सर्वजन हिताय
सर्वजन सुखाय की नीति पर राजनीति करना ही सर्वथा उपयुक्त है। लेकिन ये दल स्वार्थवश लोगों को जाति और धर्म में बांटकर हर हालात में सत्ता हथियाना चाहते हैं। भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति के जवाब में कांग्रेस और सपा जैसे दल महंगाई, बेरोजगारी पर चर्चा न करके भाजपा के लिए लाभकारी मुद्दों को उठाते हैं, जिनसे समाज में ध्रुवीकरण होता है। बहुजन समाज पार्टी ने आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई है और समता मूलक समाज के सिद्धांत पर आदरणीय बहन जी के शासन में हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म का सम्मान मिला है। तो आकाश आनंद जी ने यहाँ पर सीधे सीधे वापस से विपक्ष की जो पार्टियां हैं, इस समय जो बड़ी विपक्ष की पार्टियां हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, उनकी जो राजनीति इस समय चल रही है वो भाजपा के ही पिच पर कहीं ना कहीं खेलते हुए नजर आ रहे हैं। उनको जमकर लताड़ लगाई है, उनको ये भी बताया है कि आपको किस तरह से काम करना चाहिए। सिर्फ आपका जो मकसद है वो किसी भी तरह सत्ता को हथियाना नहीं होना चाहिए। आपको जनता की भलाई के लिए काम करना है। आप विपक्ष में रहकर भी इस काम को कर सकते हैं अगर आप सही मुद्दों को उठाएंगे और सही सवाल सरकार से करेंगे। अगर सरकार धार्मिक राजनीति कर रही है, धर्म के मुद्दों पर जोर दे रही है, तो आपको धर्म के मुद्दों में न उलझते हुए जो देश के लोगों को चाहिए, रोजगार उनको जरूरत है, बेहतर चिकित्सा की उनको जरूरत है, शिक्षा की उनको जरूरत है, और ये आए दिन की जो महंगाई उनको मार रही है, इस पर आपको सरकार को घेरने का काम करना चाहिए, ना कि आपको बीजेपी की जो धर्म की राजनीति है उसके ऊपर ही आपको कटाक्ष करते हुए विपक्ष का जो धर्म है वो निभाना चाहिए। और साथ ही उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की जो 4 बार की सरकार उत्तर प्रदेश में रही है उसका भी उन्होंने उदाहरण उनके सामने पेश किया है कि किस तरह से हमने समता मूलक समाज के निर्माण में सरकार का जो योगदान है वो दिखाया है, और लोगों की जो आवश्यकताएं हैं, जो उनको असल में एक सरकार से चाहिए, वो काम हमने उनको 4 बार की सरकार में करके दिखाए हैं। तो आकाश आनंद जी के लगातार 2 ट्वीट आते हैं, 2 पोस्ट उनकी आती हैं, आप फेसबुक पर भी उनकी ये पोस्ट पढ़ सकते हैं। तो ये बता रहा है कि आकाश आनंद जी वापस से अपनी जोरदार वापसी करने के लिए तैयार हैं, और इस बीच वो जो चुप रहे थे, कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी अपनी रणनीति बना रही थी, और लोग बाग उसके बारे में क्या कह रहे हैं, मीडिया में उनके बारे में क्या चला जा रहा है, उस सब का जो निचोड़ है अब आपको साथियों आगे दिखाई देने वाला है। क्योंकि दिल्ली में आपको आकाश आनंद जी की जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा दिखाई देती हुई नजर आ सकती है। उसके बाद आप उनको यूपी में भी सक्रियता से देख सकते हैं। तो साथियों ये आकाश आनंद जी की जो वापसी के बारे में बताई जा रहे हैं, जोरदार वापसी उनकी हो रही है। उनके जो ट्वीट आए हैं, उनकी जो सोशल मीडिया पोस्ट आई है, उससे यही कयास लगाए जा रहे हैं कि आकाश आनंद जी अब वापस आए हैं तो वो दुरुस्त वापस आए, ना कि सिर्फ ईद के चांद की तरह वो वापस से चले जाएं। तो ये सवाल है साथियों, कमेंट के माध्यम से लोग बाग कहते रहते हैं, इसलिए आपके सामने आकाश आनंद जी के बारे में जो शब्द हमने यूज किया है ईद का चांद, ये इसीलिए यूज किया है। बाकी फिलहाल आप क्या सोचते हैं, क्या आकाश आनंद जी वापस से एक्टिव आपको नजर आएंगे, या फिर वो वापस से ही इसी तरह जो काम कर रहे हैं इसी ढर्रे पर वो बने रहेंगे? आपकी जो राय है कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।